दोस्तों, जिस घर में 4 बेटियां और उसके पापा के कंधों पर जो भार था, बहुत बड़ा भार था, बहुत ज्यादा लाचार था पैसे से। और जो बेटियां थी बहुत ज्यादा जवान हो रही थी, यानी शादी के लिए, और काफी ज्यादा एज भी हो रही थी। उनके पापा पर जो कंधों पर जो भार था बहुत ज्यादा अत्यधिक था, बहुत ज्यादा हमेशा पैसे से लाचार थे। कई सारे बिजनेस ट्राई किए, बर्फी भी बेची, परशट्टी की भी दुकान लगाई, काफी सारे बिजनेस किए उन्होंने, सिंगाड़ा भी बेचा और कई सारे थोक माल लाते उसको बेचते थे, लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिली। और दोस्तों, जब सक्सेस मिली ना, इस तरीके से सक्सेस मिली कि भाई साहब वो एक दिन में कम से कम लाखों रुपए कमाने लगे। ये रिकॉर्ड बन गया उनका। फिलहाल ये बात है महोबा की, और एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई, और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मतलब बातों बातों में बात होने लगी। फिर उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास ना 4 बेटियां हैं और कभी भी मेरे लिए खाने को नहीं होता था। आज पर डे का 30 से 40 या 50 हजार रुपए तक कमा लेता हूं। मैंने कहा सर, आपने ऐसा क्या बिजनेस किया कि जो आप इतना सारा पैसे कमा लेते हैं पर डे का? आखिर ऐसा क्या किया? उनका देखिए सर, एक चीज होती है हमेशा, क्वालिटी क्वांटिटी। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। लोग कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारे बिजनेस के सक्सेस नहीं मिली, ये वही सक्सेस है। अब देखो कैसे सक्सेस मिली। वीडियो लाइक हो जाना चाहिए तब तक। मैंने इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनसे बात की। मैंने कहा सर, आपको सक्सेस कैसे मिली? उन्होंने कहा कि मेरे घर के जो घर है, घर के सामने बताइए एक खेती होती है, पान की खेती, ठीक है। और यही पान पूरे बनारस में भी जाता, महोबा से पान बनारस में जाता, हर जगह जाता। और फेमस क्या होता है कि बनारस का पान फेमस है, लेकिन जो पान जाता है वो महोबा से ही जाता है, आसपास के सभी क्षेत्रों में। मैंने कहा सर ऐसा क्या है? हाँ। उन्होंने कहा कि एक पान का पत्ता है, हम लोग इसको 50 पैसे 80 पैसे में सेल करते हैं। मैंने पहले इस पान को बेचा लगभग 6 महीने। मैंने इस पान को 6 महीने तक लगातार बेचा, मेरे पास लाख 1.5 लाख रुपए हुआ। और फिर मैंने एक दिमाग लगाया सर, मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि बढ़िया लेक, बहुत अच्छा जो रेस्टोरेंट टाइप के होते हैं ना, रेस्टोरेंट टाइप का ऐसे खोल दे पान की दुकान, बहुत गजब का। लोग खाना खाए थे, साइड से लोग बाहर आकर के उनसे पान लिया करते थे। धीमे धीमे वो पान फेमस हो गया। जिससे बुंदेलखंड के अंदर एक राठ क्षेत्र पड़ता है, राठ जिला हमीरपुर के अंदर आता है, वहां पर एक खरे का पान बहुत ज्यादा फेमस है। उस पान की एक पान की कीमत कम से कम 3-3 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, 15-15, 20-20, 50-50 हजार रुपया है। अब बताइए दोस्तों, इस पान में खासियत क्या है? समझ रहे बात को? तो ये शख्स दिल्ली में गया और वहां पर बहुत अच्छे से एक अपनी दुकान बनाई, बढ़िया कांच से मढ़वा दिया। और यहां पर आइए, मतलब पान का अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आए तो आप पान की जगह एक और पान फ्री खा करके जाएं, ठीक। उन्होंने कुछ इस तरह से मतलब कई सारे वहां पर कोट्स लिख दिए, बहुत अच्छे। अगर आपको एक पान पसंद आए तो दोबारा एक पान खा करके जाए, उसमें अवश्य टेस्ट मिलेगा। मतलब लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे। वो कहते थे यार, पहला पान पसंद नहीं आएगा क्या? लोगों ने खाना शुरू किया, ट्राई किया। भाई साहब, पान का साइज था इतना बड़ा पान, इतना बड़ा पान। और उस पान का जो प्राइस था वो था 150 रुपया, दिल्ली के अंदर। एक पान की बात कर रहा हूं मैं। लोगों ने पान खाना जैसे जब शुरू किया ना, कई प्रकार के चॉकलेटी, ये लिटी, कई सारे स्ट्रॉबेरी वगैरह, कई तरीके के पान उन्होंने लाए। और सबसे ज्यादा जो थी उनके पास क्या थी? क्वालिटी थी, ब्रांड थी, काफी सारे। पान तो वही है, ग्रीन पत्ता, हरा पत्ता, एक, समझ रहे हो? बंदे के अंदर फिर जब क्वालिटी है ना, इस बंदे ने महुआ से जो पान था ना, पूरा थोक में मंगाना शुरू कर दिया। और दिल्ली के अंदर देखते देखते ये बंदा के यहां कम से कम एक दिन में हजार लोग लाइन में लग जाते थे। लाइन में लगते थे, भाई साहब, वेट करना पड़ता था काफी ज्यादा। उनके पास वर्कर भी थे, 10-10 वर्कर लगा के रखे थे जो पान को सर्व कर रहे थे। 150 रुपए का जो पान था वो सबसे कम प्राइस का था। इसके ऊपर बहुत अधिक प्राइस के पान थे। आपको वहां पर पान 1 लाख रुपए तक का मिल जाता, और हाईएस्ट पान वही था 1,01,000 रुपए का। अब दोस्तों, जब मैंने उस पान के बारे में खासियत पूछी, मैंने कहा सर, ये किस चीज के लिए ये पान है जो इतना ज्यादा महंगा है? उन्होंने कहा सर, ये इसलिए है, जैसे काफी सारे लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, उन लोगों के लिए पान बना के रखे हैं स्पेशल सर। मैंने कहा इसमें क्या है? उन्होंने कई सारे ऐसे गोल्डन, सिल्वर, पता नहीं, डायमंड, कई सारी चीजें उन्होंने मुझे शेयर की कि इसमें हम ये सारी चीजें डालते हैं सर। और इसमें केसर रहता है और बादाम भी रहता है। इसका जो टेस्ट रहता है बड़ा सुहाना रहता है। और ये सारे जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये कुछ स्पेशल फेस्टिवल हो गए
या फिर जैसे शादी का जो हनीमून वगैरह, इन सभी चीज़ों में इसको यूज किया जाता है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को शेयर किया। मैंने कहा सर आपकी जो स्टोरी है, आप जो बता रहे हैं कि आपके 4 बेटियां, आपके पास कुछ नहीं था, कई सारे धंधे किए थे, लेकिन आज की डेट में आपके पास कितना पैसा है। उन्होंने कहा देखिए सर, पैसे की अगर बात करें ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, पैसे की बात तो पैसा ना इतना है, इतना सारा पैसा है ना, कहीं भी आप पान की दुकान खोल के बैठ जाओ, वहां पर पैसे ही पैसा है। मैंने कहा ऐसा करें, हाँ। उनका कोई व्यक्ति आए या नहीं आए, लेकिन वो जो पान वाले व्यक्ति होगा ना, वो गजब तरीके से आपका पान जरूर खा के जाएगा। मैं कैसे करें, हाँ। दोस्तों फिर इसके बाद दिल्ली के अंदर उन्होंने जो 50 पैसे का जो पान था, कुछ सिंगल पत्ता भी मानता था ना, तो वो उसको 15 रुपए में सेल करते थे। 15 रुपए में एक पान, छोटा से छोटा टुकड़ा, यानी जो पान का साइज होता है छोटा वाला। समय चलता गया, काफी ज्यादा चलता गया, और धीमे धीमे इनका जो बिजनेस था ना, इस तरीके से बिल्ड हो गया, इस तरीके से बूस्ट होने लगा कि भाई साहब इन्होंने महीने महीने क्या, एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया कमाया। मैंने कहा कि आपको कोई एवरेज हो, सर्कुलर हो, कि आप कितना कमा लेते हैं, एवरेज बता दीजिए। उन्होंने बताया कि सर देखिए, हमारा जो अगर एवरेज हम बात करें तो हमारी जो दिन की इनकम है, कम से कम कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, 1 लाख तक पहुंच जाती है। अगर एक एवरेज वैल्यू देखा जाए तो कम से कम 55 से 60,000 रुपए, मतलब कहने को तो ये पर डे की कमाई थी उनकी, 55 से 60,000 रुपए। अब आप ये समझिए, समझना बात को, जब आप ये समझिए हजार आदमी लाइन में लगा है और एक पान की कीमत 150 रुपए है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा। समझ बात को, 1.5 लाख, 15 लाख किस तरीके से यहां पर लोग पैसे छाप देते हैं। मैंने कहा सर जो दिमाग आया, ये आया कैसे है। उनका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो सर थे ना, एक बार एक होती नहीं, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, वहां पर एक बॉस आए हुए थे। उनका सर के लिए, बॉस के लिए हमारे स्पेशल पान लगा के लाइए। तो उनके वो नौकरी करते थे पहले। उनके सर कितने रुपए का, उन्होंने कहा कि कम से कम 5,000 से कम मत लगवाना पान, 5,000 रुपए वाला लगवा के लाओ। ऑर्डर लगाया, भाई साहब पान का ऑर्डर लगा, इतने से पान 5,000 रुपए का। बॉस को खिलाया, उनसे नमस्कार दुआ सलाम हुई, बॉस चले गए। कह रहे तब सर मैंने पता क्या सोचा कि यार बता, 5,000 रुपए का एक पान, क्या गजब है। यहां रात दिन रगड़ते तब हमको 3,000 मिलते हैं, और 5,000 रुपए के एक पान, परेशान बंदा। सर फिर मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आज से पान की ही दुकान खोलना है। अब मैंने कहा कि चलो अब मुझे क्या देखना चाहिए। मैंने लोकेशन देखी, मैं दिल्ली चला आया। हमारे बुंदेलखंड में तो इतना महंगा नहीं बिक पाता, ना कोई खाने वाले ऐसा। कहते ना कि जहां पर जो चीज होती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है। भाई साहब दिल्ली के अंदर गए, बढ़िया तरह, और कई सारे रेस्टोरेंटों के बीच में उन्होंने पान का कॉर्नर खोल लिया, और इतना गजब का पान चलना शुरू हुआ ना। और जिस दिन दीपावली होती थी ना, बोले थे कि सर मेरा उस दिन, दीपावली वाले दिन और दशहरा वाले दिन बहुत भयंकर तरीके से मेरा पान सेल होता है सर। पान नहीं मिलता है, एडवांस में 3 दिन पहले से हम बुकिंग कर लेते हैं पान की। मैंने सर कितना जाता है उस दिन पान, कह रहे सर आप ये समझिए कि कम से कम 1 लाख पान से अधिक जाता है। मैंने कहा लोग इतने सारा पान का करते क्या है। कह रहे सर एक घर में ना जो एक ऑर्डर होता है ना, कम से कम 50-50 पान का ऑर्डर होता है, लोग ऐसे ट्रे की ट्रे लेकर आते हैं और लेके जाते हैं। कैसा करें, हाँ सर। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पान की वैल्यू कितनी है। अगर आप लोग भी पान का बिजनेस करना चाहते हो ना, तो कुछ यूनिक आइडिया सोचिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, नमस्कार।